दोस्तों मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच आईपीएल का खतरनाक मुकाबला खेला गया, जहां एक ही ओवर में पड़ गए 32 रन और दोस्तों आखिरी 4 ओवरों में बन गई 96 रन, जिसके बाद दोस्तों इस मैच में हो गया बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 20वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच वानखेड़े मैदान पर खेला जा चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि इस मैच में रोहित शर्मा आक्रामक बैटिंग कर रहे थे तो ईशान किशन भी एक के बाद एक छक्के चौके मार रहे थे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर पावर प्ले में ही मुंबई का स्कोर 75 रन के पार पहुंचा दिया था और ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब इसके बाद रोहित शर्मा अपने अर्धशतक से केवल 1 रन दूर खड़े थे, तभी दोस्तों उनको अक्षर पटेल ने आउट कर दिया और दोस्तों रोहित 27 गेंदों में 49 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे, लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में वो बिना खाता खोले एंड्रिक नोकिया की गेंद का शिकार बन बैठे और बिना खाता खोले आउट हो गए। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान हार्दिक पांड्या उतरे, जो कि काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन के बल्ले से एक के बाद एक ताबड़तोड़ छक्के चौके निकल रहे थे। लेकिन 111 रन के स्कोर पर ईशान किशन को भी अक्षर पटेल ने आउट कर दिया था और ईशान किशन 42 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा उतरे, लेकिन तिलक वर्मा केवल 6 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच में पूरी तरह तहलका मच गया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने टीम डेविड उतरे और दोस्तों उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मारे, लेकिन दूसरी तरफ पांड्या काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच मुंबई का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन 181 रन के स्कोर पर मुंबई को 5वां झटका नोकिया ने देकर कप्तान हार्दिक को आउट कर दिया और हार्दिक 39 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने रोमारियो सरफेट उतरे और दोस्तों उन्होंने पूरी तरह आखिरी ओवर में एंड्रिक नोकिया के आखिरी ओवर में एक के बाद एक 4 बड़े छक्के लगाए, 2 चौके लगाकर पूरी तरह आखिरी ओवर में 32 रन बटोर लिए थे और दोस्तों केवल 10 गेंदों में उन्होंने 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और दोस्तों मुंबई का स्कोर उन्होंने 234 रन तक पहुंचा दिया था 5 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में टीम डेविड भी 21 गेंदों में 45 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। जहां दोस्तों दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवरों में पूरे 96 रन दिए थे और उनकी जमकर पिटाई हुई थी। खास करके इस मैच में एंड्रिक नोकिया ने अपने 4 ओवरों में 65 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए, तो अक्षर पटेल को भी 2 विकेट हाथ लगे थे और खलील ने 1 विकेट लिया था। अब दोस्तों दिल्ली को ये मुकाबला जीतने के लिए 235 रन बनाने थे और जब इसके बाद दिल्ली की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 22 रन के स्कोर पर रोमारियो सरफेट ने वार्नर को आउट कर दिया था और वार्नर 10 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ पृथ्वी शॉ काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो उनका साथ देने के लिए अभिषेक पोरेल उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करा और दिल्ली का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और इसी बीच पृथ्वी शॉ ने अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे, लेकिन 110 रन के स्कोर पर बुमराह ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड मार दिया और पृथ्वी 40 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ अभिषेक पोरेल भी अपने 50 की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, तो दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने ट्रिस्टन स्टेप्स उतरे थे और वो दोस्तों आते ही इस मैच में एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के मार रहे थे। लेकिन 144 रन के स्कोर पर बुमराह ने अभिषेक पोरेल को आउट कर दिया था और वो 41 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद दिल्ली को आखिरी 30 गेंदों पर 91 रन बनाने थे और दोस्तों सारी उम्मीदें ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टेप्स पर टिकी थी, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद ट्रिस्टन स्टेप्स ने काफी कमाल की बैटिंग करी और केवल 19 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और वो दोस्तों इसके बाद भी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल 194 रन के स्कोर पर 8 रन बनाकर रन आउट हो गए थे और दोस्तों इसके बाद दिल्ली को आखिरी 7 गेंदों पर 40 रन बनाने थे। हालांकि दिल्ली ये मुकाबला जीत नहीं पाई, लेकिन दोस्तों ट्रिस्टन स्टेप्स ने काफी कमाल की बैटिंग करी